हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं नीलिट ओ लेवल कोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 8 है और इसका विषय है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो ओ लेवल का कोर्स होता है उसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें दोस्तों जो फर्स्ट पेपर होता है उसे M1R5 के नाम से जाना जाता है। इसी विषय पे दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी करते हैं, मेरे चैनल पे जाके ओ लेवल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, M1R5 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे पहले दोस्तों ये ओ लेवल जनवरी 2021 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल है। यहाँ पे दोस्तों आपको टूल को पहचानना है, यानी कि दोस्तों अनेक लोगों को पत्र भेजने के लिए हम लोग किस टूल का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ी इसकी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेल मर्ज। मेल मर्ज की सहायता से दोस्तों एक ही पत्र को अनेक लोगों को भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या भी थोड़ी देखते हैं और समझते हैं कि मेल मर्ज होता क्या है। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो व्याख्या है इसके माध्यम से दोस्तों आप लोग सरलता पूर्वक जान जाएंगे कि मेल मर्ज होता क्या है। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने की प्रक्रिया या विधि को मेल मर्ज कहा जाता है। मेल मर्ज एक ऐसा विजार्ड या टूल है जिसकी सहायता से प्राप्तकर्ताओं की एक सूची तैयार की जा सकती है। मेल मर्ज की सहायता से यूज़र एक ही डॉक्यूमेंट को कई बार टाइप करने से बच जाता है। ये थी दोस्तों प्रश्न 1 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न ओ लेवल जुलाई 2019 में आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किस प्रकार का दूर संचार हार्डवेयर आपको वेब में पहुँचने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए कह रहा है ब्राउज़र, ऑप्शन बी कह रहा है मॉडेम, ऑप्शन सी कह रहा है FTP प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी कह रहा है IRC। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं प्रश्न 2 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मॉडम। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मॉडम को थोड़ा सही से समझते हैं कि मॉडम होता क्या है। दोस्तों प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो व्याख्या है इसके माध्यम से दोस्तों आप लोग सरलता पूर्वक जान जाएंगे कि मॉडम होता क्या है। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि मॉडम होता क्या है। जैसे दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा दोस्तों कि मॉडम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। यहाँ पे भी दोस्तों एक प्रश्न बनता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मॉडम का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे व्याख्या है कि मॉडम शब्द मॉड्यूलेटर के मुंह और डीमॉड्यूलेटर के डेम से मिलकर बना है। मॉडम एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर को डेटा को संचारित करने में सक्षम बनाता है।
मॉडेम का प्रयोग समान रूप से टेलीफोन या केबल से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। ये थी दोस्तों प्रश्न 2 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। और इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न ओ लेवल जनवरी 2017 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली के 3 मुख्य भाग हैं। यानी कि दोस्तों एक जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें के 3 मुख्य भाग कौन कौन है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग 4 ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेमोरी, इनपुट आउटपुट और सीपीयू। ये दोस्तों 3 भाग जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के मुख्य भाग माने जाते हैं। चलिए दोस्तों अब थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो व्याख्या है इसकी सहायता से आप लोग सरलतापूर्वक जान जाएंगे कि सीपीयू क्या होता है। इसके बाद दोस्तों मेमोरी को सरलतापूर्वक आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीपीयू को समझते हैं। ये कह रहा दोस्तों कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है जिसका कार्य कंप्यूटर में आने वाले इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करना होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग मेमोरी को समझते हैं। मेमोरी सामान्य तौर पर 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक इंटरनल होती है दोस्तों, एक एक्सटर्नल होती है। जैसे दोस्तों इंटरनल में रैम रोम आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों जो एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल में दोस्तों कई प्रकार की मेमोरी होती है। कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया एक्सटर्नल मेमोरी का एग्जाम्पल ये है। इसके बाद दोस्तों सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी के। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न ओ लेवल जनवरी 2017 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों बबल मेमोरी, ऑप्शन बी कह रहा है रैम, ऑप्शन सी कह रहा है रोम और ऑप्शन डी कह रहा है मैग्नेटिक डिस्क। चलिए दोस्तों हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं कि कौन परिवर्तनशील है। जी हाँ दोस्तों प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रैम। रैम जो होता है दोस्तों वो परिवर्तनशील माना जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में भी आ चुका है। दोस्तों ये जो प्रश्न था बी पार्ट में आया था पेपर में, यानी कि जो सेकंड पार्ट होता है लिखने वाला दोस्तों उसमें ये प्रश्न आया था। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि क्यूआर कोड क्या है और उसका दोस्तों यानी कि क्यूआर कोड क्या होता है और उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। यही प्रश्न दोस्तों इससे पहले जनवरी 2021 में पूछा था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्यूआर कोड होता क्या है। उसके बाद दोस्तों इसका उपयोग भी देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्यूआर कोड को समझते हैं। ये कह रहा दोस्तों कि क्यूआर कोड को क्विक रिस्पांस कोड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों यहीं पे एक प्रश्न बन रहा है, आप लोग याद रखिएगा कि क्यूआर कोड को क्विक रिस्पांस कोड कहा जाता है। क्यूआर कोड को डेंसो वेब ने बनाया था।
किसने बनाया था दोस्तों? डेंसो वेब ने। इसके बाद आगे इसकी व्याख्या है, क्यूआर कोड मैट्रिक्स बार कोड का एक प्रकार का ट्रेडमार्क है। क्यूआर कोड बार कोड का एक 2 डायमेंशनल वर्जन है। क्यूआर स्कैनर के द्वारा क्यूआर को पढ़ा जा सकता है। इसका आकार एक स्क्वायर बॉक्स की तरह होता है। जी हाँ दोस्तों, क्यूआर कोड का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इसका उपयोग है ये भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये कह रहा है दोस्तों कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों को, यानी कि दोस्तों डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख लीजिए, कौन? डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों को कोड स्कैन करके पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आगे इसकी व्याख्या, कई कंपनियां कई तरह से क्यूआर कोड्स का प्रयोग कर रही हैं। ये था दोस्तों प्रश्न 5 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये थी दोस्तों कुछ व्याख्या के साथ प्रश्न। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ वन लाइनर के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और देख लेते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों ये जो 5 प्रश्न आप लोगों को दिख रहे हैं ये भी दोस्तों ओ लेवल एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि एक बिल्डिंग में सीमित कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं लैन। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न ओ लेवल जनवरी 2021 में आ चुका है। लैन का पूरा नाम होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद दोस्तों सेकंड प्रश्न देखिए, ये कह रहा है डायल अप मॉडेम का डेटा अंतरण दर किस में मापते हैं? तो दोस्तों उसको मापते हैं केबी पर सेकंड। यहाँ पे दोस्तों आर नहीं होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, केबी पर सेकंड होगा, यानी कि यहाँ पे यस होगा। और इससे पहले दोस्तों ये प्रश्न ओ लेवल जुलाई 2019 में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 देखिए, ये कह रहा है रैम के प्रकार हैं। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों स्टैटिक रैम होता है और डायनामिक रैम होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4 देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है दोस्तों कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? NIC की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NIC का दोस्तों पूरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये प्रश्न भी दोस्तों ओ लेवल जनवरी 2018 में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 5 देखिए, ये कह रहा है कि मेमोरी वर्ण क्रम में कैश मेमोरी की गति निम्नतम होती है। दोस्तों इसका मैं जवाब यानी कि उत्तर नहीं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न दोस्तों ट्रू है या फॉल्स। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ओ लेवल जनवरी 2018 में भी आ चुका है। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पे हम लोग व्याख्या के साथ चर्चा किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क ओ लेवल की तैयारी कराता हूं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।